आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और ख़ास कर तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करूँगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोज़ में भी कायम रहे। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जी कि मियाँ नवाज शरीफ पर हमला हुआ है। लंदन के मेफेयर इलाके में, महंगे तरीन इलाके मेफेयर में नवाज शरीफ साहब एक कॉफ़ी शॉप पर बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। 2 गार्ड्स उनके साथ थे, 2, सिर्फ़ 2, और उन पर हमला किया गया और 10 अफ़राद ने हमला किया और उनमें से एक गिरफ्तार हो गया। बड़ी परेशान कुन खबर, बड़ी खबर जो पाकिस्तानी मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही। ब्रेकिंग न्यूज़, आधी रात को ये खबर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये चलती रही और ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि जी नवाज शरीफ पर हमला किया। और ये ट्वीट किया था नवाज शरीफ के सिक्योरिटी इंचार्ज ने। बड़ी तशवीशनाक खबर थी। आगे खबर का ड्रॉप सीन क्या हुआ, खबर के बारे में जब तहकीक की गई तो फिर एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसकी वजह से ट्वीट करने वाला भी भाग गया और मुस्लिम लीग नून ने, मौजूदा हुकूमत ने जो बयानिया बनाने की कोशिश की वो भी झाग की तरह बैठ गया। लंदन में मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ से एहतजाज हो रहे थे, होते हैं, और ख़ासकर वीकेंड पे जो है ना वो मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट होते हैं। और ये भी प्रोटेस्ट था ब्लैक लाइव मैटर्स की तरफ से। ब्लैक लाइव मैटर्स की तरफ से एक प्रोटेस्ट था और बहुत सारे हैं हुकूमत की मुख्तलिफ पॉलिसियों के ऊपर एहतजाज होते हैं, लेकिन ये पुरतशद्दुद नहीं होते पाकिस्तान की तरह। बहरहाल एहतजाज होते रहते हैं। तो उस सिलसिले में 9-10 अफराद कहीं इकट्ठे हुए, पुलिस के साथ उनका कुछ टाकरा हुआ, तो उनमें से एक शख्स ने पुलिस की तरफ कॉफी फेंकी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्लैक लाइव मैटर्स के प्रोटेस्ट के दौरान एक शख्स ने पुलिस की तरफ कॉफी फेंकी, जो कि जिस गाड़ी पर जाके गिरी वो नवाज शरीफ की गाड़ी थी। ये है असल स्टोरी, ये है असल स्टोरी। उस वाकये का नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं, ना फेंकने वाले का कोई ताल्लुक, ना पुलिस को पता चला। पुलिस को पता था कि जी पाकिस्तान का एक मफरूर वहां पर मौजूद है, किसी को कुछ वाकये का पता ही नहीं। ना एहतजाज करने वालों को पता कि जी यहाँ पे नवाज शरीफ साहब तशरीफ रखते हैं। तो बहरहाल ये एक सियासी ड्रामा खेलने की कोशिश की गई और वो सियासी ड्रामा बुरी तरह नाकाम हो गया, क्योंकि इसमें अगर ये कहा जाता ना ये पीटीआई वाले हैं और ये इल्जाम लगाया जाता, और जो भी मीडिया चैनल ये इल्जाम लगाने की कोशिश करता, मैं यकीन से कह रहा हूं कि उसका 24 घंटे के अंदर उसका जो है ना वो यूके से नामो निशान मिट जाना था। चूंकि लाखों करोड़ों रुपए के जो जुर्माने और फाइन थे ना वो झूठी खबर चलाने पर वो हो जाते, क्योंकि लंदन में बैठकर मीडिया पर इस तरह की बातें करना आसान नहीं है। जब मैंने एक दोस्त को फोन किया जो कि एक मीडिया चैनल में काम करता है, मैंने कहा कि यार ये सुना है कोई नवाज शरीफ पे अटैक हुआ। कहता है विच वन वन। मैंने कहा कि ये मेफेयर में वाकया हुआ है। उसने कहा कि ये, उसने मुझे सारी तफसीली बताई। उसने कहा कि ये ब्लैक लाइव मैटर्स का है और हमारे पास सारा कुछ रिकॉर्डेड है। ये पाकिस्तानी मीडिया, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान नहीं है, आपका मुल्क नहीं है, यहाँ पर मीडिया कुछ भी चला दे तो लोग यकीन करेंगे। उन्होंने कहा जी अगर मीडिया ने
تھوڑی سی بھی اونچی نیچی خبر چلا دی تو یہ اس کا تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں یہاں کے لوگ. کئی مرتبہ بی بی سی اور مختلف چینلز کو یہاں پر جو ہے نا وہ جرمانے ہوئے ہیں لاکھوں میں. تو یہ ڈرامہ سمجھ رکھا ہے میڈیا کی ذمہ داری. آپ نے جو پاکستانی میڈیا جو اس وقت دکھا رہا ہے کیا وہ سارا کچھ اس طرح کا میڈیا انٹرنیشنل میڈیا نہیں ہوتا. بہرحال وہ دھوکہ وہ سازش کرنے کی جو کوشش کی گئی وہ ناکام ہوئی, بری طرح ناکام ہوئی. وہ سارا کچھ ایک ڈرامہ تھا, ایک شوشہ تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش, تحریک انصاف کو بدنام کرنے کی کوشش ناکام رہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.